आजकल ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295 खबरों में है, ख़ासतौर पर यूट्यूबर रजब भट्ट के केस के बाद, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो 295 नाम की खुशबू लॉन्च करके परफ्यूम लॉन्च करके तौहीन रिसालत के कानून के मरतकब हुए हैं, जिस बाद उनके खिलाफ लाहौर में FIR का इंदराज हुआ। FIR में पेका एक्ट और मजहबी जज्बात मजरू करने की दफ़ात शामिल की गई हैं। उन पर इल्ज़ाम आयद है कि उन्होंने अपने बयानात से दफ़ा 295A और 295C 295C की तौहीन की है। इस तनाज़े के बाद, यानी बेसिकली ये दफ़ात जो हैं वो लगती हैं, और इस तनाज़े के बाद रजब भट्ट उम्रा करने मक्का मुकर्रमा पहुँचे और खाना काबा के सामने खड़े होकर एक वीडियो बनाई, जिसमें हालत एहराम में माफ़ी मांगते हुए उन्हें देखा गया। अब ये साहब हमेशा तनाज़ात में घिरे रहे हैं। गुज़श्ता बरस दिसंबर में लाहौर की पुलिस ने रजब भट्ट को लाइसेंस के बगैर शेर का बच्चा और असलहा रखने पर गिरफ्तार किया। ये इल्ज़ाम भी आया कि सोशल मीडिया पर वो अपने कंटेंट के ज़रिए नौजवान नस्ल को गुमराह करते हैं। अक्सर टिकटॉक सेशंस में रजब भट्ट गालम गलोच करते भी नजर आते हैं। अब ये तमाम बातें उनको मुतनाज़ा बना रही हैं और अब इन पर तौहीन रिसालत के कानून की खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम लग गया है। अब रजब भट्ट पर जो FIR दर्ज हुई है, उसके मतन के मुताबिक रजब भट्ट ने अपनी वीडियो में कहा है कि उनके उस्ताद सिद्धू मूसेवाला पर भी 295 दफ़ा लगी थी और उन पर भी 295C और 295A की दफ़ा लगी। दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रजब भट्ट ने कहा है कि वो 295 के नाम से अपना परफ्यूम भी लॉन्च करने जा रहे हैं। अब लाहौर पुलिस ने दरख्वास्त पर पेका एक्ट 2016 के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और पुलिस का कहना है कि मामले की मुकम्मल तहकीकात जारी है और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब दूसरी जानिब रजब भट्ट के वकील इरफान हैदर नकवी ने इस हवाले से अपने बयान में कहा है कि लाहौर में FIR दर्ज होने से कबल एक FIR कराची में भी 295A की दफ़ात के तहत दर्ज हुई थी। रजब भट्ट को इल्म नहीं था कि 295 क्या है, तो इस वजह से रजब भट्ट ने कह दिया कि उन पर भी 295 लगी और उनके उस्ताद सिद्धू मूसेवाला पर भी लगी। रजब भट्ट इंडिया के पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के फॉलोअर हैं, वो अपने आप को उसका फॉलोअर कहते हैं और सिद्धू मूसेवाला के गानों में पंजाब के कल्चर को लेकर जोश और वलवला होता था, इसलिए कई नौजवानों की तरह रजब भट्ट भी सिद्धू मूसेवाला के फ़ैन है। अब ये भी कयासराइयाँ की जा रही हैं कि रजब भट्ट मुल्क छोड़कर चले गए हैं और उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि आज लाहौर में खरी रात है। अब ये वाज़ेह नहीं है कि ये पैगाम किस हवाले से था। ऐन मुमकिन है कि ये पैगाम उस वक्त का हो जब वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना होने वाले थे, जब वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी से सवाल पूछा गया कि रजब भट्ट मुल्क में है या नहीं, उनके मुकदमे का क्या बनेगा। तो इस पर उज़्मा बुखारी ने क्या जवाब दिया, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि जी वो रवाना हो गया नहीं रवाना हो गया, इस हवाले से हुकूमत का लेना देना तो इसमें नहीं है। मेरे ख्याल FIR भी दर्ज हो गई है तो कानून अपना रास्ता लेगा। इस सारे मामले पर बात करने के लिए रजब भट्ट के जो लॉयर हैं इरफान हैदर नकवी साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इरफान हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही सादा सा सवाल है जो उज़्मा बुखारी साहब से भी किया गया कि मुल्क छोड़कर रजब भट्ट चले गए यहाँ से। जी, वो उम्रा की अदायगी के लिए गए हुए थे, बाकी मेरे इल्म में नहीं है कि वो पक्के चले गए हैं या उन्होंने वापस आना। नहीं, आपकी लास्ट जो कॉन्वर्सेशन हुई है, इंटरेक्शन हुआ पर्टिकुलरली इस FIR के इंदराज के बाद, तो क्या स्ट्रैटेजी है, क्या करना है?